ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है संतुलन। पार्ट 6। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 92। बाप दादा बच्चों की सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है ना? दोनों की सेवा का बैलेंस है या क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है? बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को लाएगा। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 92। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सेवा भी हो रही है और याद में भी बैठते ही हैं। लेकिन अभी बैलेंस के ऊपर और अटेंशन दिलाते चलो। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाते, कभी स्व उन्नति की भी लगन लग जाती है। लेकिन दोनों साथ साथ हों तो सफलता सहज और जो चाहते हैं वही हो जाती है। तो यही अटेंशन दिलाते रहते हो ना। जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो नहीं सकता। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। यदि नहीं मिलती तो बैलेंस की कमी है। आप सभी की पालना किससे हुई? दुआओं से आगे बढ़े ना कि मेहनत करनी पड़ी? माता पिता और परिवार की दुआओं से सहज आगे बढ़ते गए और अभी भी दुआएं मिल रही हैं। महारथियों की पालना क्या है? दुआएं ना। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं? तो महारथी की पालना ही दुआएं हैं। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 92। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल, दूसरी तरफ कमाल। कुछ भी हो लेकिन कमाल ही हो रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो? जितनी धमाल दिखाते हो उतना यही सोचते हैं कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई ही पड़ी है। बैलेंस चल रहा है ना। देखो डिग्री भी मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। मकान भी मिल रहे हैं। जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही हैं। तो यह कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले यह नहीं था, अभी बढ़ रहा है। तो कमाल बढ़ रही है ना। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। जो मुश्किल बातें होती हैं वे समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी हो। इसलिए आपको भय नहीं है। सोचते हो कि ये कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं, कर्फ्यू लगा, ये सिविल वार हो रही है, क्या होगा? डरते हो। ड्रामा अनुसार यह सभी और पुरुषार्थ को मजबूत करते हैं। अच्छा, और सब ठीक है? दादी जी को थोड़ी खांसी है। तबीयत का हिसाब चुकतू कर रही हो।
एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकतू होता है और दूसरा रहस्य यह है कि महारथियों को सब हिसाब यही चुकतू करना है, ज़रा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है, जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस कर लिया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो है योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 92। ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक स्थिति में रहे तो फॉलो फादर। और कोई माया तो नहीं आती है ना। सदा अपने को विजयी अर्थात मायाजीत अनुभव करते उड़ते चलो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 93। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। अव्यक्त वाणी 16 दिसंबर 93। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है, समाना सहज है। दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। जब योग में बैठे तो योगी है और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे। तो ऐसे कर्मयोगी हो या जब कर्म में लग जाते हो तो योग कम हो जाता है, और जब योग में बैठते हो तो लगता है कि बैठे ही रहे तो अच्छा है। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली अर्थात बैलेंस रखने वाली। कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं इनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना कि बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मानना यह दुआएं हैं। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है। उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं तो दुआएं भी मिलती हैं, सहयोग भी मिलता है। तो जहाँ दुआएं हैं, सहयोग है, वहाँ सफलता तो है ही। तो कितनी प्राप्ति है? याद की शक्ति द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना और सेवा द्वारा खजानों को बढ़ाना, यह बैलेंस ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 94। पुरुषार्थ निमित्त बनता है, पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी जरूरी है, लेकिन सफलता का बीज उत्पन्न होने का साधन, बाहर आने का साधन फिर भी योग का प्रयोग ही रहा। यह सबको अनुभव है ना। धरनी को बनाना भी जरूर है, लेकिन बीज से फल प्रत्यक्ष रूप में आए उसके लिए बैलेंस चाहिए। बैलेंस में ज़रा भी 5% 10% भी कमी पड़ती है तो फर्क हो जाता है।
अव्यक्तवाणी 17 नवंबर 94। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 94। यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 95। कर्नाटक वालों को क्या याद रखना है? निर्विघ्न राज अधिकारी और निर्विघ्न साथी बनाना। वृद्धि में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ बैलेंस रखना। जितना स्नेह उतना ही निर्विघ्न स्थिति। दोनों के बैलेंस से सदा स्वतः ही कर्नाटक वालों को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो कर्नाटक वाले अंडरलाइन करना, निर्विघ्न वृद्धि। अव्यक्तवाणी 19 जनवरी 95। याद और सेवा दोनों के बैलेंस में सदा रहना, अर्थात डबल लॉक लगाना। तो सभी के पास डबल लॉक है या एक लॉक है, एक ढीला है। देखना चाबी तो नहीं खो गई है। आप समझो चाबी बहुत संभाल के रखी है, लेकिन जब आवश्यकता हो तो दिखाई ना दे, ऐसे तो नहीं। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 95। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म। बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 96। कई बार बच्चे दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाग की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो।
अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 96। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो अच्छा है, करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते आगे बढ़ते चलो। बाकी अच्छा है, जितना मनन करो उतना ही मक्खन निकलता है, तो कोई ना कोई अच्छा माखन निकालेंगे जो सब में शक्ति भरे। अच्छा। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 96। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है, वह स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाघ करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो वो ही मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चार्ज भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे।
नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी। बाप दादा व ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे। जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। जो सेवा की वह बड़ी है या कम हुई है, बढ़ गई है ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो। लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या अटेंशन देंगे। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है, बोलो हाँ जी, अच्छा। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 96। सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस। सभी के प्राण आपके शरीरों में हैं। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज़्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज़्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर लें, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहाँ है। नहीं, अभी वह टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। ओम शांति।